मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ड्रा कर रहा हूँ मैं। करंट सोर्स है, फिर रजिस्टर, फिर इसके साथ फिर यहाँ पर एक रजिस्टर है, फिर ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, 2 एम्पियर का करंट। ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम है। ये क्वेश्चन वाले ने इसको आर दे दिया। ये 2 ओम, ये 5 ओम है और इसको उन्होंने 5 एम्पियर दिया है। इस वाले पॉइंट को एक्स, इस वाले पॉइंट को उन्होंने क्या दिया है, वाई दिया है। क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिया है। उन्होंने ये बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम करंट सोर्स टू द लोड आर। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि आर की वैल्यू निकालो। उन्होंने किसकी पूरी वैल्यू पूछा है, उस अननोन वैल्यू रजिस्टर आर की वैल्यू पूछा है। आर की वह वैल्यू निकालो जिससे कि उसमें सोर्स से पावर है वो लोड में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो सोर्स से पावर है लोड में ट्रांसफ़र कब होगा, उसके लिए उसमें आर की वैल्यू क्या होना चाहिए उसको पूछा है। मैक्सिमम पावर जैसा टर्म आ गया, मैक्सिमम अमाउंट में पावर ट्रांसफ़र हो सके ऐसा जैसा सेंटेंस अगर लिखा गया तो समझ जाना कि वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का क्वेश्चन है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम निकालने के लिए हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो थेवेनिन या ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले सर्किट से लोड को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। लोड को रिमूव करते हैं। लोड को रिमूव करने के बाद हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट से। लोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। लोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद उस ओपन सर्किट टर्मिनल पे, ओपन सर्किट पाथ पे हम ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब फिर से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसके साथ पैरेलल में एक 5 ओम का रजिस्टर, फिर पैरेलल में यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर है। ये एक्स पॉइंट, यहाँ पे वाई पॉइंट, इसके साथ में 4 ओम का रजिस्टर और इसके साथ ये 1 ओम और फिर ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स। 1 ओम और ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 4 ओम। एक्स और वाई पॉइंट के बीच के वोल्टेज को अपने तरफ से ओपन सर्किट वोल्टेज मान लेते हैं। इसको एक्स को पॉजिटिव और वाई को क्या दे देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर ये है। तो उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सर्किट से लोड को रिमूव कर लिया। लोड को रिमूव करने के बाद उस लोड टर्मिनल को ओपन सर्किटेड टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया। ओपन सर्किटेड टर्मिनल से रिप्लेस करने के बाद उस पर्टिकुलर ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर हमने एक वोल्टेज एजम्पशन किया जिसकी वैल्यू को क्या मान लिया, VOC। ठीक है, अब उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस ओपन सर्किटेड टर्मिनल एक्स से वाई के बीच में सर्किट का वोल्टेज निकालना है। तो ये एक्स और वाई के बीच में सर्किट में वोल्टेज निकालने के लिए पहले देखते हैं कि इस एक्स टर्मिनल से अगर मैं वाई की ओर चलूँ, इस एक्स से वाई डायरेक्शन की ओर अगर चलते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस एक्स और वाई पॉइंट के बीच ये 2 ओम का रजिस्टर और ये 4 ओम का रजिस्टर आ रहा है। तो किसी पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे जो टोटल जो वोल्टेज होगा वो इंडिविजुअल एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है,
तो इस x और y पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो इस 2 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप प्लस 4 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक जो सम होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो हमें कैसा भी करके इस 2 ओम के रजिस्टर पर आपको क्या निकालना है, करेंट निकालना है इस 2 ओम के रजिस्टर पर। अब देखो 2 ओम के रजिस्टर पर अगर करंट मिल जाएगा तो इस 2 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज मिल जाएगा। कैसा भी करके इस 4 ओम के रजिस्टर पर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब देख लो सर्किट में ये 4 ओम का रजिस्टर क्लोज पाथ बन रहा है जिसके साथ में एक करंट सोर्स 2 एम्पियर का दिख रहा है, मतलब ये करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है 1 ओम से कहा जा रहा है इस 4 ओम पे। इसी पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे ही 2 ओम का 2 एम्पियर का करंट है वो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब 1 ओम पे भी 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है और उस 1 ओम के साथ 4 ओम भी सीरीज फॉर्म में है, तो फिर 4 ओम पर भी 2 एम्पियर का करंट है वो भी क्या किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट। तो 4 ओम पर भी सीरीज 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब इस 2 ओम पे देख लेते हैं, ये जो 2 ओम है इस 5 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है, ऐसा ऐसा पैरेलल ऑर्डर में, सॉरी पैरेलल। तो एक करंट सोर्स के साथ 2 रजिस्टर पैरेलल में। अगर मान लिया जाए मैं यहाँ के करंट को अपने तरफ से I2 मान लूँ, यहाँ के करंट को अपने वर्ग से I1 मान लूँ, तो यहाँ पर एक सिंगल करंट सोर्स के साथ 2 पैरेलल रजिस्टर है। जब भी सिंगल करंट सोर्स के साथ 2 पैरेलल में रजिस्टर रहेगा तो आसानी से वहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो करंट डिवीजन अगर रूल लगाएंगे ना तो I1 करंट की वैल्यू है वो मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट है वो सोर्स करंट की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ दोनों पार्ट में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, करंट का डिवीजन। तो बाय करंट डिवीजन या करंट डिवाइडर रूल, बाय करेंट डिवाइडर रूल। ठीक है, तो करेंट डिवाइडर रूल से हम, करेंट डिवाइडर रूल से क्या होगा, I1 जो करेंट जो होंगे वो सोर्स करंट यहाँ पर 5 एम्पियर का है इनटू उसके पैरेलल ब्रांच किसके, यहाँ पे हम करंट निकाल रहे हैं तो इसके पैरेलल में क्या है, इसका इसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5 हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, 25 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.571 और ये क्या हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो उस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट 3.571 एम्पियर मिल गया। अब मुझे उस 2 ओम पे फ्लो होने वाला करंट मिल गया तो वहाँ से वोल्टेज निकाल सकता हूँ। उस 4 ओम का करंट है वो सीधा सीधा दिख रहा है कि वो 2 एम्पियर का करंट है जो 1 ओम पे सर्कुलेट हो रहा है वही उस 4 ओम पे भी सर्कुलेट होगा। एक मिनट, चलो, तो हमें उस कंप्लीट उस ओपन सर्किट पाथ पे 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, उन दोनों एलिमेंट पे फ्लो होने वाला करंट मिल गया हमें सर्किट देखने से। एक को वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, इस सर्किट को देखने से सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमें उस ओपन सर्किटेड पाथ पर करंट का वैल्यू इसमें I1 मिल गया है और इसमें 4 ओम पे 2 एम्पियर सीधा सीधा दिख रहा है। तो हम इस ओपन सर्किट पाथ पर KVL लगा देंगे तो इस ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू अप्लाई KVL एट ओपन सर्किट पाथ। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर हम क्या लगा लेते हैं, KVL लगा लेते हैं। तो VOC के इस पॉजिटिव से चलूँगा X से और ये Y तक सर्कुलेट होऊंगा तो X और Y के बीच का वोल्टेज मुझे मिल जाएगा। तो VOC के प्लस से चल रहा हूँ तो प्लस VOC, फिर अब यहाँ से ऐसा चल रहा हूँ, ये मेरा KVL डायरेक्शन है ऊपर से नीचे और ये मेरा करंट का डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में होने से वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा
निगेटिव होगा। तो उसमें फ्लो होने वाला रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 है, फ्लो होने वाला करंट I1 है। फिर ऐसे आ जाओ यहाँ पे, ऐसे मैं नीचे से ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन इसमें एक्चुअल जो करंट है वो ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट होने से उस 4 ओम पर वोल्टेज का ड्रॉप पॉजिटिव होगा। 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये VOC माइनस 2I1 प्लस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो ऊपर से VOC इक्वल टू निकाल लेते हैं, 2I1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 2I1 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे। VOC ओपन सर्किट वोल्टेज 2, I1 का वैल्यू क्या है 3.571 माइनस 8। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2 इंटू 3.571 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू निकल गया माइनस 0.858 वोल्टेज है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सर्किट के ओपन सर्किट टर्मिनल पर हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गया। ठीक है, जिसे हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने वही वोल्टेज पूछा है ताकि उस मैक्सिमम अमाउंट में पावर ट्रांसफ़र हो सके, साथ ही उसमें मैक्सिमम अमाउंट में जब पावर का ट्रांसफ़र होगा तो उसकी वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो ये अपन का 0.858 वोल्ट मिल गया। निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब होता है अपोजिट इन पोलैरिटी, मतलब सर्किट में जिस एक्स पॉइंट को हम पॉजिटिव कंसीडर किए हैं वो एक्चुअल में निगेटिव होगा, और जिस वाई पॉइंट को हम निगेटिव कंसीडर किए हैं वो एक्चुअल में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब यही है, इससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है RTH निकालना। तो आप पावर निकालने के लिए RTH और VTH दोनों का ज़रूरत पड़ता है। RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोड को रिमूव करते हैं। लोड रिमूव करने के बाद उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए। फिर सर्किट में करंट सोर्स है, जितने भी करंट सोर्स रहेगा उस करंट सोर्स को भी हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। सर्किट में अगर कहीं पर वोल्टेज सोर्स दिखा तो वोल्टेज जो सोर्स है उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो इतना करते हैं। चलो, यहाँ पर एक करंट सोर्स है, ये ओपन हो गया। यहाँ पर ये रजिस्टर है 5 ओम का, फिर ये रजिस्टर है आपका 2 ओम का, ये तो रहेगा। ये 100 वाई पॉइंट है, लोड है, ये तो ओपन सर्किट हो जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर 1 ओम का रजिस्टर लगेगा और यहाँ पे करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये आपका 2 ओम और ये आपका क्या है 5 ओम। ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट, इसी एक्स और वाई के बीच हमें निकालना। तो यहाँ पे करंट सोर्स था, ओपन कर दिया, यहाँ के करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। सर्किट में कहीं पर भी वोल्टेज सोर्स जैसा टर्म नहीं है, वोल्टेज सोर्स कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स का यूज़ नहीं हुआ है। अगर वोल्टेज सोर्स यूज़ हुआ रहता तो उस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। अब उस पर्टिकुलर ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर हमें क्या निकालना है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट, इससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल देखो यहाँ पर 5 ओम इस 2 ओम के एक टर्मिनल से, इस 5 ओम 2 ओम के एक टर्मिनल से, दोनों आपस में किस फॉर्म में है, पैरेलल में। पैरेलल में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम होता है, यही होता है ना। ये 1 ओम रजिस्टर जो है वहाँ पर 2 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ में सीरीज में था। जैसे ही हमने करंट सोर्स को ओपन से रिप्लेस किया, ये 1 ओम रजिस्टर भी ओपन सर्किटेड हो गया। 1 ओम के रजिस्टर का ओपन सर्किटेड होने से उसका सर्किट में कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर RTH जो होगा वो कैसे निकलेगा, RTH की वैल्यू कैसे, 5 ओम है वो पैरेलल विद 2 ओम, तो सबसे पहले 5 ओम 5 पैरेलल 2 को हम रिप्लेस कर देते हैं, एक
और ये हो जाएगा आपका 4। ये तो उधर ओपन सर्किट उसका रोल ख़त्म हो गया, उसको हटा ही दिए। ये आपका वाई, ठीक है। तो 5 पैरेलल टू मतलब 5 × 2 उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो ये क्या मिलेगा आपको 1.428 ओम मिलेगा, ठीक है। अब तो RTH सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे 5 और 2 ओम के पैरेलल को सिंगल से रिप्लेस किया तो 1.428 ओम मिले। अब इस X और Y पॉइंट के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस RTH होगा और ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। तो सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस एडिटिव होता है, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो RTH इक्वल टू मिलेगा आपको 5.428 रेजिस्टेंस का यूनिट क्या मिलेगा, ओम में मिलेगा। तो क्वेश्चन वाले ने इसी को पूछा था फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर will be delivered to the load if R इक्वल टू RTH। यदि उस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो R इक्वल टू RTH, तो RTH का वैल्यू क्या निकाला है 5.428 ओम। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लगाया और उस पर्टिकुलर लोड की वैल्यू को मैं निकाल लिया। तो मैंने वहाँ पर सिंपल कंसेप्ट यूज़ किया है कि कोई भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए सोर्स से पावर है लोड में डिलीवर्ड तभी होंगे जब उस सर्किट का जो टोटल जो रेजिस्टेंस है, सोर्स और जो रेजिस्टेंस है सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने उसी कंसेप्ट को लगा दिए और वहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वाले ने अगर मुझमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर फिनोमेना होता है तो उस ट्रांसफर्ड मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो P मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से VTH या फिर VOC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH, ठीक है। तो VTH का वैल्यू क्या निकाले थे माइनस 0.0858 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 5.428, ठीक है। तो P मैक्सिमम को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 5.428, ये हो जाएगा आपका 0.0339 और क्या हो जाएगा वाट। तो उस पर्टिकुलर सर्किट की सोर्स से लोड में इतने अमाउंट में पावर है वो क्या होगा मैक्सिमम डिलीवर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले ने उस डिलीवर्ड पावर की वैल्यू को पूछा था कि जब उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जैसे फिनोमेना होंगे तो सोर्स से पावर है लोड में ट्रांसफर कितने अमाउंट में होगा, उन्होंने यही क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन वाले ने, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट ये कैसे निकाल रहा हूँ वो क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस की सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस की सीरीज में हर एक क्वेश्चन पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है, एक नया कंसेप्ट यूज़ कर रहे, उसी टाइप का ही क्वेश्चन मैं अपने तरफ से छाट के ले रहा हूँ। प्रैक्टिस की सीरीज में एक नया क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। एक नया क्वेश्चन की सीरीज देखते हैं। चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन जिसमें नया चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं।
ये 5 ओम है, ये आपका 50 वोल्ट है। क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिए हैं, ठीक है, इस टाइप का सर्किट आप नहीं पढ़े हैं अभी। क्वेश्चन वाले ने इसमें सर्किट दिया है, उन्होंने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, वैल्यू ऑफ आर सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सोर्सेस टू आर, ठीक है, कि सर्किट में यूज्ड आर की वैल्यू क्या होगा ताकि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो हो सके, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए उस सर्किट की सोर्स से लोड में पावर का फ्लो होने के लिए सर्किट में रजिस्टर जो यूज हुआ है उस रजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन वाले ने यही चीज पूछा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, सर्किट में यूज्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए जिससे कि उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो हो सके, उन्होंने यही चीज पूछा है, ठीक है। तो चलो सब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए और मैक्सिमम पावर निकालने के लिए सबसे पहले तो वीटीएच निकालना पड़ेगा। तो वीटीएच निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हम लोड को रिमूव करते हैं, लोड को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से, ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। साथ ही साथ उस ओपन सर्किट पाथ पर हम क्या निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, और जो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं वही ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो क्या होता है, वीटीएच होता है। तो चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, लोड को रिमूव करने के बाद नया सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो लोड को रिमूव करने के बाद उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट टर्मिनल पर हम एक वोल्टेज एजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सर्किट है, यहाँ पे बैटरी है 50 वोल्ट का और यहाँ लोड लगा है, ठीक है, यहाँ पर लोड लगा है, बाकी तो सेम रहेगा, लोड बस को रिमूव करना है। 10 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, प्लस माइनस 50 वोल्ट, ये आपका 20 वोल्ट, प्लस माइनस ये आपका 20 ओम है, ये 5, यहाँ पर इसको दे देते हैं अपने तरफ से x, इसको दे देते हैं y। सपोज इस x y ओपन सर्किट टर्मिनल की वोल्टेज को मैं VOC मान लेता हूँ, x एस पॉजिटिव एंड y एस निगेटिव, ठीक है। तो मुझे इसी ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर ही क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकालूंगा, तो इस एक्स से सर्कुलेट, अगर ऐसे सर्कुलेट होकर मैं केवीएल लगाकर अगर ऐसे आता हूँ इस डायरेक्शन में, मैं हमेशा एक्स से ही निकालता हूँ वाई की ओर, और एक्स को हमेशा मैं पॉजिटिव माना हूँ, ठीक है। तो एक्स से अगर वाई की डायरेक्शन में अगर केवीएल, ठीक है, तो इस OX से Y की ओर दो चीज़ कवर है, एक 50 वोल्ट की बैटरी और एक 5 ओम का जो रजिस्टर है वो, ठीक है। तो 50 वोल्ट का बैटरी प्लस इस 5 ओम के रजिस्टर पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इन दोनों का जो सम है वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर हमें केवीएल लगाना है। तो केवीएल लगाने से पहले सबसे पहले इस 5 ओम के रजिस्टर है वो इसके साथ क्लोज पाथ बना, तो इस 5 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट पता होना चाहिए। तो सपोज़ अगर मैं इसमें करंट निकालना है, तो सपोज़ यहाँ के एक उसको फर्स्ट मेश मान लेता हूँ, यहाँ के करंट को I1 ले लेता हूँ, ये वाले करंट को सेकेंड मेश बना लेता हूँ, इसके करंट को क्या ले लेता हूँ मैं, I2, इसको फर्स्ट मेश, इसको मान लेता हूँ मैं अपने तरफ से सेकेंड मेश। अगर मुझे इस सेकेंड मेश में फ्लो होने वाला करंट अगर I2 मिल जाए, तो जो I2 जो करंट है वही उस 5 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है, वो I2 जो करंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो I2 के कारण उस 5 ओम पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो प्लस अप्लाइड जो 50 वोल्ट है वो, उन दोनों का जो समेसन जो होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे। तो मुझे कैसा भी करके इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट I2 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट के में केवीएल मेश एनालिसिस कर सकते हैं।
तो मेश एनालिसिस करके दोनों के लिए दो इक्वेशन निकाल लेंगे, I1 I2 के फॉर्म में, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे I1 और I2 की वैल्यू है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई KVL एट मेश फर्स्ट, अप्लाई KVL एट मेश फर्स्ट पे KVL लगाएंगे। मैं हमेशा करंट की ही डायरेक्शन में KVL लगाता हूँ, आप कभी कंफ्यूज मत होना। करंट की डायरेक्शन में हमेशा एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, माइनस। तो इस 20 ओम पे I1 फ्लो हो रहा है तो -20 इंटू I1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ऐसे करंट की डायरेक्शन इस कारण माइनस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस 2, इसमें I1 करंट ऊपर से नीचे और ये I2 करंट है वो नीचे से ऊपर, तो दो करंट जा रहे हैं, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, तो I1 माइनस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर बैटरी के जिस प्लेट से आप निकलोगे उसका साइन कहाँ से निकल रहा हूँ मैं, प्लस से, तो +20 = 0 हो जाएगा। सॉल्व करूँगा तो -20 इंटू I1, -2 इंटू I1, माइनस माइनस का प्लस 2 इंटू I2 +20 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20 टू I1 +2 इंटू I2 +20 = क्या होगा, 0। ये 20 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -22 इंटू I1 +2 इंटू I2, इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो -20 बनेगा, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये मेश एनालिसिस से पहला इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड नंबर के मेश पर हम KVL लगा लेते हैं। अप्लाई KVL एट मेश सेकेंड पर KVL लगा लेते हैं। सेकेंड नंबर के मेश पर KVL लगाएंगे, फिर से मैं करंट के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो करंट के डायरेक्शन के कारण माइनस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 10, उसमें फ्लो होने वाला करंट I2, तो -10 इंटू I2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, इस करंट की दिशा में चल रहा हूँ इस कारण माइनस, रजिस्टर की वैल्यू 5, उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2। फिर उसके बाद फिर माइनस करंट के वजह से रजिस्टर की रेजिस्टेंस 2, फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस क्या हो जाएगा, I1 = 0। तो एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे अप्लाइड वोल्टेज प्लस उसमें एलिमेंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, उन दोनों का जो समेशन है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दें। -10 इंटू I2, -5 इंटू I2, -2 इंटू I2, माइनस माइनस का +2 इंटू I1 = 0। ठीक है, तो 2 इंटू I1, 10 5 15 2 17, -17 I2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पर मेश एनालिसिस किया ताकि मुझे करंट I2 मिल जाए। अगर वो करंट I2 मिल जाएगा तो वही I2 करंट है उस 5 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है, तो मुझे उस 5 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज का ड्रॉप मिल जाएगा, और 5 ओम के रजिस्टर पर जब वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएंगे तो मैं आसानी से उस ओपन सर्किट पाथ पर मैं वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे कैसा भी करके I2 ही निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से KVL इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड कैलसी में कैलकुलेटर से 2 वेरिएबल का है, -22, फिर 2, फिर -20, फिर 2, फिर आपका -17, फिर आपका 0। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू जो आएगा 0.919 एम्पियर आएंगे। I2 की जो वैल्यू जो आएगा, I2 की जो वैल्यू आएंगे वो क्या मिलेगा, 0.108 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर दो करंट मिलेगा, एक I1 और दूसरा है वो I2। ठीक है, तो दो करंट मिलेंगे। अब मुझे I2 चाहिए था, I2 मिल गया।
ये यहाँ पे I2 करंट मिल गया। 5 ओम पे फ्लो होने वाले करंट को मैं अपने तरफ से ऐसा I2 मानो कि सपोज ये I2 है, वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर X से Y के बीच में क्या लगा देता हूँ, KVL। ठीक है, तो X और Y के बीच में जैसे ही KVL लगाऊंगा ना, मुझे उस ओपन सर्किट पाथ पर वोल्टेज VOC है, ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई KVL एट ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, ओपन सर्किट टर्मिनल पर KVL लगाएंगे। मैं हमेशा प्लस VOC के पॉजिटिव X पॉइंट से ही शुरू करता हूँ KVL लगाते समय, प्लस VOC। उसके बाद फिर कहाँ आ जाओ, 5 ओम के रजिस्टर पे। तो 5 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट I2 और मेरा KVL का डायरेक्शन दोनों सेम हो रहा है, इस कारण वहाँ का वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा। रजिस्टर की रेजिस्टेंस 5, फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर -50 और इक्वल टू 0। मैंने सिंपल X और Y पॉइंट के बीच में KVL लगाया। मुझे VOC चाहिए तो VOC को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो VOC इक्वल टू 5I2 + 50 हो जाएगा। तो VOC इक्वल टू क्या, 5। I2 की जो वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला है 0. ये हो जाएगा 0.108 + 50 हो जाएगा। ठीक है, तो VOC इक्वल टू ये हो जाएंगे आपका 5 × 0.108 + 50। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट पाथ पर वोल्टेज जो होगा VOC वोल्टेज इक्वल टू 50 पॉइंट क्या हो जाएगा, 54 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट पाथ पर वोल्टेज की वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है, उस ओपन सर्किट पाथ पर मुझे वोल्टेज की वैल्यू है वो मिल गया। तो ओपन सर्किट पाथ पर वोल्टेज की वैल्यू मिल गया, तो 50.54 वोल्ट मिल गया। यही ओपन सर्किट वोल्टेज ही इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो VTH इक्वल टू 50.54 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, सर्किट में RTH निकालना, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। RTH निकालने के लिए सबसे पहले लोड को क्या कर दो, लोड को रिमूव करो। लोड को रिमूव करेंगे, वोल्टेज सोर्स है, उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। लोड को रिमूव करो और उसको ओपन सर्किट कर दो। अगर सर्किट में कहीं पर करंट सोर्स दिखे तो करंट सोर्स को क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो। ऐसा बनाना है अपन को। तो चलो, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर बैटरी शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर दिए। फिर उसके बाद रजिस्टर है, यहाँ पर 20 ओम का रजिस्टर, फिर यहाँ पर 20 ओम का रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर, फिर ये आपका 5 ओम का रजिस्टर, फिर ये शॉर्ट हो गया और शॉर्ट हो करके ये आपका बना X और ये बन गया Y। ठीक है, तो ऐसा निकालना है। हमने जितने भी यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, सारे वोल्टेज सोर्सों को क्या कर दिया, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ये इसकी वैल्यू है वो 20 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 ओम और ये क्या हो जाएगा आपका 5 ओम। अब हमें X और Y पॉइंट के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो X और Y पॉइंट तक हम सबसे लास्ट टर्म पहुंचेंगे, बाकी को देख लेते हैं। चलो सीरीज पैरेलल देखते हैं। ये देखो इधर से, ये 20 ओम का एक टर्मिनल 2 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ा है, फिर 20 ओम का दूसरी टर्मिनल है वो इस 2 ओम के दूसरी टर्म। फिर हाल ये दोनों आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल में। तो इन दोनों के पैरेलल को हम सिंपल अभी उससे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करूंगा तो वहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर रिप्लेस होंगे, फिर ये 10 ओम का रजिस्टर होगा, फिर ये क्या होगा आपका 5 ओम का रजिस्टर, ऐसा बनेंगे। और ये होगा आपका X पॉइंट और ये ऐसा क्या रहेगा, ये Y पॉइंट। और ये जो है वो क्या हो जाएगा, 20 पैरेलल विथ 2। तो 20 पैरेलल विथ 2 मतलब क्या हो जाएगा, 40 इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो ये हो जाएगा आपका
तो ये मिलेगा आपको 1.818 ओम मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है आपका 5 ओम। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर ये 1.818 जो है वो फिलहाल इस 10 ओम के साथ सीरीज दिख रहा है, एक ही टर्मिनल जुड़ा है, तो ये दोनों फिलहाल ये दोनों तो सीरीज में दिख रहा है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये दोनों सीरीज में एडिटिव होगा। तो अगला जो सर्किट जो बनेगा क्या होगा, सीरीज में एडिटिव, तो वो एक सिंगल रजिस्टेंस बनेगा। ये 5 ओम का रजिस्टर है, 5 ओम का रजिस्टर, और इसके साथ में इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन है 5 ओम के साथ पैरेलल में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11.818 ओम हो जाएगा। और ये पॉइंट एक्स है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका वाई, ऐसा है। अब देखो ये 5 ओम और 11.818 ओम है जो पैरेलल में, तो एक्स और वाई पॉइंट के बीच की टोटल रेजिस्टेंस को आरटीएच बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा 11.818 पैरेलल विद 5 ओम, 5 ओम के साथ पैरेलल, तो 11.818 इंटू 5 होगा डिवाइडेड बाई 11.818 प्लस क्या हो जाएगा 5, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, तो 11.818 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16.818 हो जाएगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3.513 और ये ओम, ये आरटीएच हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो 3.513 ओम के आसपास आपको मिल गया। तो क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन तो ये किया है कि उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर की वैल्यू आर निकालो जिससे उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की फेनामेना होने के लिए सर्किट का जो सोर्स रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वहाँ पर लिख देना फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम the resistance R, that means load resistance should equal to RTH, तो R इक्वल टू RTH होना चाहिए। तो R की वैल्यू अभी क्या निकाला 3.513 ओम हो जाएगा, ये उसका लोड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन वाले ने इसी लोड रजिस्टर की वैल्यू पूछा था, उन्होंने ये बोला था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए उस सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सर्किट का लोड रेजिस्टेंस कितना निकला 3.513 ओम। ठीक है, साथ साथ उन्होंने ये बोला है कि डिटरमाइन दी मैक्सिमम पावर विच इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। सो मैक्सिमम पावर हो जाएगा, मैक्सिमम पावर transferred to the load P maximum इक्वल टू हो जाएगा VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ RTH। ये फार्मूले से है, तो VTH की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या निकला है 50.54 वोल्ट, उसका स्क्वायर 4 टाइम RTH 3.513 निकला। ठीक है, तो इससे फार्मूले में रख दो 50.54 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ 3.513, तो यह हो जाएगा 181.7। ठीक है, तो P मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अमाउंट में जो पावर जो डिलीवर्ड होगा वो डिलीवर्ड पावर की वैल्यू 181.77
वाट हो जाएगा। तो सोर्स से लोड में जो पावर का ट्रांसफ़र होगा उस ट्रांसफर्ड पावर की वैल्यू हो जाएंगे 181.77 वाट। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये दोनों न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।